अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान आईएमएफ के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया का ये जो लोन वाला पैकेज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोचेगी? क्या अब अगला नंबर इंडिया का है जिससे हम जो है बेल आउट पैकेज लेंगे आईएमएफ के बाद? सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें कोई मसला नहीं। मेरे तो ख्याल में है मसला नहीं है। आजकल जो इंटरनेशनल सीनरी चले, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बात करूंगा, जब तक आप अपने नेबरहुड कंट्रीज से बायलैटरल कॉर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रीज़न लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आप जितना पैसा अपने बजट पे खर्च कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हैं, पता नहीं बिलियंस और मिलियंस जो डॉलर हैं आप डिफेंस को दे रहे हो, ठीक है। 17% इस दफ़ा भी जो है बजट में हमने इंक्रीज किया है। तो अगर वो ना हो, वो किस लिए कर, इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया से लड़ना है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर उनसे हमारे दोस्ताना तल्लुकात हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड भी बढ़ेगी, हमारा एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को अल्टीमेटली फायदा। कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ कर्जा नहीं ना ले, कर्जा के खिलाफ हूँ, कर्जा नहीं ले, बायलैटरल ट्रेड करें। मैं ट्रेड किया, लेकिन बायलैटरल ट्रेड तो तभी होंगे ना। इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगें आपने की वो ना की होती तो आज आपको आईएमएफ से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन, $25 बिलियन। उनके खजाने $700 बिलियन तक है और आसान किस्तों पे मिल जाते। लेकिन बात तो ये है कि रिलेशनशिप वैसे बिल्ड नहीं हुए। वो जो आपने 8 अगस्त को उन्होंने कर लिया तो आपने क्या कर लिया, वो तो जो उन्होंने कश्मीर पे करना 5 अगस्त था वो। हाँ सॉरी 5 अगस्त जो भी है, 2019 का जो एक्ट उन्होंने पास किया। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? कोई है आपको सोल्यूशन नजर आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है और हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखकर एक दफ़ा वो हमें यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर फाइट करनी चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन हमें करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की तो खुद की क्रेडिबिलिटी आजकल नहीं रही और यूनाइटेड नेशन को हर कोई ऐसे हल्के में ही ले रहा है। मेरी बात सुने, मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने कहा इंडिया ने ऑफर नहीं दी, हमारी इंसल्ट की है कि जैसे हम मशहूर हैं कि भीख मांग रहे हैं, कर्ज से मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी बर्बाद है। कौन सा हम नहीं करते? हम भी तो चाय पिला के अभिनंदन को तो वो फिर उसका मीम्स हम भी बनाते हैं, तो उधर से वो भी बनाते हैं। ये तो हमारा, आप अभिनंदन का मीम बनाते हैं, वो 93,000 का बनाते हैं। हाँ, तो बस यही तो मसले हैं। इन सारी चीज़ों को साइड पे रखे, इख्तलाफात को साइड पे, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकल रिलेशन है वो टाइम करना पड़ेंगे अगर हमने आगे निकलना है तो। देखें चाइना की मिसाल आप लें, चाइना और इंडिया भी राइवल है ना आपस में, बहुत बड़े राइवल है, लेकिन ट्रेड उनकी साइमल्टेनियसली चल रही है, ठीक है। उनको उन्हें नहीं रोका हुआ, ठीक है। अमेरिका है, जितने भी आपस में मतलब दुनिया में जिन कंट्रीज के रिलेशन खराब हैं, अब रशिया के खिलाफ है वैसे इंडिया और अमेरिका के ब्लॉक में, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाफ नहीं, रशिया का बेहतरीन दोस्त मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन इंटरनेशनली वो उसको रिकॉग्नाइज करता है अमेरिका को, लेकिन तेल और ट्रेड फिर भी वो रशिया से ले रहा है और अपनी ट्रेड वो कर रहा है। मतलब उन्होंने ये पॉलिसी जो अपनाई हुई है वो नॉन अलायंस की है और हम शुरू से हमारी बदकिस्मती है कि हम अलायंस में चले जाते हैं और साइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें एज अ नेशन और एज अ कंट्री है, एज अ स्टेट हमें उसके खमियाजे दूर रस जो है ना, हमें कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इम्प्लीकेशंस मिलती हैं हमें। राजनाथ सिंह ने एक और भी बात की कि दोस्त तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जाता। बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव, इधर से भी स्टेप